मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लहानी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान को अद्यतन कीजिए। दोस्तों, हम देख रहे हैं सीबीएसई की 9वीं कक्षा की कविता एक फूल की चाह, जिसके कवि है सियाराम शरण गुप्त जी। गुप्त जी की यह एक लंबी कविता है जो 69 पदों में, 4 पंक्तियों के 69 पदों में है। सीबीएसई की 9वीं कक्षा के लिए 33 पदों को अध्ययन के लिए रखा गया है। तो हमने पिछली बार इस कविता का कुछ अंश देखा है, तो उसी कथा को लेकर आगे बढ़ते हैं। पहले भाग में हमने देखा कि कैसे चारों ओर महामारी फैली हुई है, एक बीमारी फैली हुई है कि जो छूने से एक दूसरे से संक्रमित होती है। तो वो बीमारी चारों ओर फैली हुई है। एक पिता जो कि सुखिया के पिता है, तो वो अपनी बेटी को संभालना चाहते हैं, वो अपनी बेटी को इस बीमारी से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन न चाहते हुए भी, कितना भी कहने के बावजूद भी वो बेटी बाहर जाती है और वो इस बीमारी से संक्रमित होकर वापस आती है और उसे तेज बुखार होता है और वो फिर बुखार कम होने का नाम नहीं लेता है। तो ये कविता फिर आगे बढ़ती है, तो देखते हैं हम आगे उसकी कैसी अवस्था होती है। आगे कवि कहते हैं, क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। तो यहाँ पर एक पिता अपनी बेटी की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि वो बीमारी के कारण उसकी अवस्था कैसे हो चुकी है, इसका वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है। वह कहते हैं कि क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, तो उसकी बेटी का बीमारी के कारण कंठ जो है, उसका आवाज है, ये धीमा पड़ गया था, शिथिल हुआ था। तो इस तरह से उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। जो बहुत ज्यादा लोग बीमार होते हैं तो उनके मुंह से उतनी आवाज नहीं निकलती है, और निकलती भी है तो बहुत ही धीमी आवाज निकलती है। तो इसी तरह से इसकी भी आवाज बहुत ही धीमी हो चुकी थी। इसका स्वर, कंठ जो है, ये धीमा हो चुका था। शिथिल हुए अवयव सारे, और इसके सारे अवयव शिथिल हुए थे, मतलब ढीले पड़ गए थे। तो बीमारी के कारण हम उतने सक्रिय नहीं रहते हैं। तो इसी तरह से ये निष्क्रिय, पूरे अवयव जो है शरीर के, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। चाहे हाथ हो, पैर हो, आंखें हो, तो जो कोई भी अवयव, सभी अवयव शिथिल हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से सुखिया की भी अवस्था हो चुकी थी। आगे सुखिया के पिता कहते हैं, बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। तो मेरा मन मारकर, मेरे मन को मारते हुए मैंने उसके विविध उपाय किए, बहुत सारे उपाय किए मैंने, लेकिन बहुत सारे उपाय करने के बावजूद भी मैं अब बैठा था, मैं अब बेटी के सामने बैठा हूं। तो कितने सारे उपाय करके देखे, लेकिन उसकी बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। वो उसका जो बुखार है वो बढ़ते ही जा रहा था। नए नए उपाय करके मैं बैठा हुआ, तो मैं सब घुटने टेक कर मैं बैठा हूं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो चिंता में, तो मेरी बेटी का अब क्या होगा, इस चिंता में मैं अब बैठा हुआ हूं, मेरे मन को मारकर मैं बैठा हुआ हूं। आगे वे कहते हैं, जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। तो अपनी बेटी की चिंता करते हुए, अपनी बेटी की सेवा करते हुए, उन्हें समय का पता भी नहीं चला कि समय कब सुबह से कब दोपहर हो गई, दोपहर से कब शाम हो गई, और शाम से कब रात हो गई। तो समय का पता ही नहीं चला, इतना वो अपनी बेटी का ख्याल रख रहे थे। तो उन्हें समय का पता ही नहीं चला। जान सका न प्रभात सजग से, तो मैं सजग होकर मैं ये जान भी नहीं सका कि कब सुबह हो गई, प्रभात अर्थात सुबह। हुई अलस कब दोपहरी, तो आलस से भरी दोपहरी भी कब हो गई, इसका भी पता मुझे नहीं चला। तो देखते ही देखते सुबह से दोपहर हो गई, और फिर स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, और फिर स्वर्णिम बादलों में कब रवि अर्थात सूरज कब डूबा, वो भी पता नहीं चला, अर्थात शाम भी हो गई। कब आई संध्या गहरी, और कब संध्या गहरी हो गई अर्थात रात्रि आ गई, इसका भी मुझे पता नहीं चला। मतलब अपनी बेटी
की देखभाल करने के लिए वे इतने मग्न हो चुके थे, इतने उसमें डूब गए थे कि उन्हें समय का भी पता नहीं चल रहा था। वो तो सुबह से कब दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात्रि हो गई, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी का ध्यान रख रहे थे और उनका उसका बुखार जो है वो कम नहीं हो रहा था। आगे वे कहते हैं, सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। तो वो जो वातावरण चारों तरफ फैला हुआ है उसका वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि सभी ओर दिखलाई दी बस, कि मुझे सभी ओर दिखलाई दे रही है कि बस क्या क्या दिखाई दे रही है, अंधकार की ही छाया। तो सभी ओर अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है, सभी ओर अंधेरा छाया हुआ है, एक काली छाया छाई हुई है, अर्थात ये बीमारी महामारी जो है ये सभी ओर फैली हुई है। हर किसी गांव में, हर किसी राज्य में, हर किसी देश में यह बीमारी फैली हुई है। तो जैसे कि अभी हमारी अवस्था है कोरोना से, तो उसी कोरोना की अवस्था के जैसे ही उस समय उनकी अवस्था हो चुकी थी सभी। आगे कहते हैं कि छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया, और वो ये भी नहीं समझ रही थी, ये बीमारी ये भी समझ नहीं रही थी कि ये बच्ची छोटी सी बच्ची है, मासूम है बेचारी, इसके ऊपर तो दया करनी चाहिए, लेकिन उसने ये भी नहीं सोचा वो छोटी सी बच्ची के ऊपर भी हावी हो गई, उसे भी उसने अपना शिकार बना लिया। छोटी सी बच्ची को ग्रसने अर्थात निगलने, उसके ऊपर हावी होने, कितना बड़ा तिमिर आया। तो कितना बड़ा तिमिर अर्थात अंधकार, तो कितना बड़ा अंधकार आ गया, मतलब कितनी बड़ी बीमारी आ गई, महामारी आ गई, कितना बड़ा अंधकार आ गया कि जो मेरी प्यारी सी बच्ची को ग्रसने के लिए, निगलने के लिए आया हुआ है। आगे वे कहते हैं अपनी बेटी की अवस्था के बारे में बताते हुए कहते हैं, ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। तो वो अपनी बेटी की दशा का वर्णन करते हुए वो तुलना करते हैं कि जैसे ऊपर विस्तृत बहुत बड़े महाआकाश में, बहुत बड़े महान आकाश में जलते से अंगारों से, तो अंगारों से जलते हुए जैसे तारे, जगमग तारे दिखाई देते हैं जो अंगारों से जलते हैं और चारों ओर अपनी रोशनी देते हैं, ठीक उसी तरह से झुलसी सी जाती थी आंखें। तो ठीक उसी तरह मेरी बेटी की भी तप्त बुखार के कारण, ज्वर के कारण उसकी आंखें भी झुलस रही थी, जल रही थी। तो जिस तरह से आकाश में, महान आकाश में तारे जलते हैं और दहकते हैं, तो उसी तरह से मेरी बेटी की आंखें भी बुखार के कारण, ज्वर के कारण तप रही थी, जल रही थी। आगे वे कहते हैं, देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर। तो देख रहा था, तो सुखिया का पिता देख रहा था, क्या देख रहा था, जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, कि जो सुस्थिर अर्थात स्थिर होकर, अच्छी तरह से स्थिर होकर एक जगह पर बैठकर नहीं बैठती थी क्षण भर, मतलब एक पल भर भी, थोड़े से समय के लिए भी वो एक पल भर भी एक समय पर स्थिर नहीं बैठती थी, वो इतनी चंचल थी। हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। हाय वही चंचल बेटी, मेरी चंचल बेटी जो एक समय पर एक जगह पर कभी नहीं बैठती थी, वही अब अटल शांति सी धारण करके अब चुपचाप पड़ी है, बिस्तर पर अब चुपचाप लेटी हुई है, चुपचाप पड़ी हुई है, अटल जो कभी टलने वाली नहीं है, ऐसी शांति धारण करके, शांति लेकर वह इस तरह से बैठी हुई है, इस तरह से लेटी हुई है कि वह अब हिलडुल भी नहीं पा रही है। आगे वे कहते हैं, सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही डोलाकर। मतलब बेटी की अवस्था अब ऐसी हो चुकी है कि वह बात भी नहीं कर रही है, उसके गले से, कंठ से आवाज भी नहीं निकल रहा है। तो वह अपनी बेटी की आवाज सुनने के लिए, अपनी बेटी को होश में लाने के लिए वो उसके मुंह से फिर से सुनना चाहते हैं वही बात कि जो पहले उसने कही थी कि मुझे देवी के प्रसाद का फूल ला कर दो। तो वही बात वो उसके मुंह से पुनः सुनना चाहते हैं। मतलब वो अपनी बेटी को उत्तेजित कर रहे हैं, वो प्रेरित कर रहे हैं कि मुझसे बात करो, कुछ तो कहो, मुझसे बात करो, कि कम से कम तुमने पहले वाले शब्द जो कहे थे कि मुझे देवी के प्रसाद का फूल चाहिए, वही बात मुझे अब दोहराओ तुम, मैं तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ। तो वही सुनना चाहते थे वो, उसे स्वयं ही उकसाकर, उसे उकसाते हुए, उसे प्रेरित करते हुए वे कहते हैं कि अब मुझे वही बात कहो कि देवी के प्रसाद का फूल मुझे ला कर दो। आगे वे कहते हैं,
हे माते, हे शिवे अंबिके, तप्त ताप यह शांत करो, निरपराध छोटी बच्ची यह, हाय न मुझसे इसे हरो। तो आगे वे देवी से प्रार्थना करते हैं कि देवी माँ से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे देवी, हे माते, हे माता, हे शिवे, हे अंबिके। तो देवी के विभिन्न रूपों का नाम लेते हुए वे कहते हैं कि हे माते, हे देवी, हे अंबिके, तप्त ताप यह शांत करो, मेरी बेटी का ये जो तप्त ताप है, ये तेज बुखार है, वो शांत कर दो, इसे कम कर दो। निरपराध छोटी बच्ची है, मेरी बच्ची जो है निरपराध है, उसका कोई भी अपराध नहीं है, हाय न मुझसे इसे हरो, हाय न मुझसे इसे हरो, न मुझे इससे छीन लो। तो मेरे पास से इसे छीन मत लो, तो मेरी बेटी का जो भी बुखार है, जो भी ताप है, वो दूर करो। आगे वे कहते हैं, अरे निष्ठुरे, बड़ी हुई ही है यदि तेरी तृषा नितांत, तो कर ले तू उसे इसी क्षण मेरे इस जीवन से शांत। तो कोई भी पिता नहीं चाहता है कि मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी मेरे सामने चली जाए, वो अपने प्राण गंवा दे। तो ये भी पिता, सुखिया के पिता भी वैसे ही कह रहे हैं कि हे माते, हे देवी, तुम इतनी कैसे निष्ठुर हो गई हो कि निरपराध बच्ची को आप ग्रसने के लिए आई हो, उसे आप निगलने के लिए आई हो। तो एक काम करो, आप इतनी निष्ठुर हो, यदि आप दया नहीं कर पाती है तो एक काम करो कि आप क्या करो, हाय न मुझसे इसे हरो, है यदि तेरी तृषा नितांत, की तुम्हारी तृषा अर्थात तुम्हारी प्यास, तो तुम्हारी प्यास बिल्कुल बड़ी हुई है, आप निष्ठुर हो चुकी हो और तुम्हारी प्यास बड़ी हुई है, तो क्या करो, आप एक काम करो, तो कर ले तू उसे इसी क्षण मेरे इस जीवन से शांत। तो तुम इसी क्षण मेरे इस जीवन से, मतलब मेरे प्राण लो, मेरे प्राण लेकर तो तुम्हारी प्यास को शांत करो। तो इस तरह से वो देवी से आग्रह कर रहे हैं, वो अपनी बेटी को बचाने के लिए विनती कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं कि हे देवी माँ, हे माता, कुछ भी करो लेकिन मेरी बेटी को इस ताप से, इस ज्वर से दूर करो। और यदि आपको किसी के प्राण लेने की जरूरत ही है, यदि आप प्राण लेना ही चाहती है, यदि आप प्यासी ही है प्राणों की, तो आप एक काम करो, आप मेरे प्राण ले लो और मेरी बेटी को जीवन दान दे दो। तो इस तरह से देवी से क्षमा याचना करते हुए अपने बेटी के प्राणों के दान मांगते हैं और जो है वह अपनी अवस्था बयान करते हैं। तो किस तरह से अपनी बेटी की चिंता उन्हें होती है। तो दोस्तों, हम आज यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस कविता को हम क्रमशः पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।